तरह से घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली की तस्वीरें हो या फिर पटना की तस्वीरें हो। अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये फिलहाल जो तस्वीर सामने आई वो बिहार के पटना से सामने आ रही है, जहां पर आपको एक्ट्रेस दिखाई दे रही होंगी अक्षरा सिंह, जो अपने परिवार के साथ पहुंची हुई है और छठ पूजा मना रही है। आपको बता दें कि लोक और आस्था का ये महापर्व है और आज इसका तीसरा दिन है। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे आराधना की जाती है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है और तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो या फिर आम जनता हो। आज के दिन सभी अपने सिर पर टोकरी लेकर, जिसे दौड़ा कहा जाता है, वो दौड़ा लेकर अपने घर से निकलते हैं और छठ घाट पहुंचते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। आप देखिए, ये केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो भी किस तरह से छठ घाट पर पहुंचे। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने छठ महापर्व की अद्भुत छटा इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। सबसे पहली तस्वीर चिराग पासवान की है। आप देखिए कि चिराग पासवान किस तरह से छठ घाट पर मौजूद है और छठ व्रत को जो है वो मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर अशोक चौधरी के सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी वो छठ की जो पूजा अर्चना है वो करते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय की तस्वीरें भी सामने आई। अपने सिर पर दौरा लेकर वो अपने घर से निकले और घाट पर पहुंचे। अक्षरा सिंह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से पूरे परिवार के साथ अक्षरा जो है वो छठ महापर्व को मना रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घाट पर पहुंचे थे। उन्होंने देखिए किस तरह से जो अर्घ्य है वो दिया है। तो वहीं हेमंत खंडेलवाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी छठ घाट पहुंचे हैं और पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। तो जो अद्भुत छटा है वो सभी घाटों पर देखने को मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जितनी भी व्रती होती हैं, जो छठ व्रत करती हैं, 36 घंटे का उपवास होता है और मन में एक ही कामना होती है कि परिवार में सुख और समृद्धि हो। और देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का मकसद यही है, ये बताना कि हर चीज़ जो है उसका जब अंत होता है तो उसकी शुरुआत भी होती है। अब आपको ऐसे में अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हमारे साथ। अंबिकापुर आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप वहां पर मौजूद है। दिलीप, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा अंबिकापुर में किस तरह से घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। देखिए प्रतिज्ञा, आज जो उत्सव है ऐसा लग रहा है छठी मैया का जो घाट है, ये छठ घाट है, आज ऐसा सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई स्वर्ग से कोई जन्नत जैसा नजर आ रहा है। चारों तरफ की जो खूबसूरती है, छठ घाट को भव्य तरीके से जो सजाया गया है। जो महिलाएं हैं अभी डूबते सूर्य को अर्घ दे चुकी है क्योंकि सूर्य अब लगभग डूब चुके हैं और अब जो सरोवर है वहाँ पे दीपक छोड़े जा रहे हैं। देखिए, जलाकर दीपक छोड़े जा रहे हैं, गंगा आरती की जा रही है। लोग अपने हाथों में दिए लेकर आरती करें। तमाम तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में अंबिकापुर में ऐसे कम से कम दर्जन भर से अधिक घाट है जहाँ पर इसी तरीके से लोग छठ का पूजा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि आखिर अंबिकापुर में जो उत्सव है, जो उत्साह है, जो भक्ति है, भगवान सूर्य की जो आराधना है वो किस कदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग तो पूजा कर ही रहे हैं, परिवार के लोग, उनके परिचित रिश्तेदार, तमाम जो शहर के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और मैं कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा। छठी मैया की जय जय। कौन सा कोई गाना सुनाएंगे क्या छठी मैया के लिए? जी सुना दीजिए। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे तियही जलावेले हो। देखिए, जो छठी मैया का जो गीत है सुनने के बाद आनंद अद्भुत लगता है, अद्भुत एहसास होता है। और यही वजह है कि देखिए चारों तरफ यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, खचाखच पूरा जो जगह है, पूरा घाट है, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और आज छठ महापर्व को मनाने के लिए जो सभी लोग हैं वो श्रद्धा भक्ति के साथ छठ घाट पर पहुंचे। रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना भोपाल में मौजूद है। रंजना, तस्वीरें दिखाइएगा लोगों में कितना उत्साह इस महापर्व को लेकर।
जी प्रतिज्ञा, बिल्कुल देखिए उत्साह तो चरम पर है और तस्वीरें यहाँ पर जो नजर आ रही हैं वो बेहद अद्भुत हैं, क्योंकि अब जो श्रद्धालु हैं, जो छठी व्रत करने वाली महिलाएं हैं और पूरे परिजन हैं, वो बस अब सूर्य के अस्त होने का ही इंतजार कर रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे जो सूर्य है वो लगभग अस्त हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं अब भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जल में उतरी है। और आज जो तीसरा दिन है प्रतिज्ञा, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जब डूबते हुए सूर्य को यानी अस्त होते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ दे रही हैं और इसी के साथ ही परिवार की खुशहाली की जो कामना है वो करते हुए नजर भी आ रही है। और यहाँ पर ये जो छठ का महापर्व है, इसकी जो छठा है वो पूरे शीतलदास की बगिया पर बिखरी हुई है और दूर दूर तक आपको जो व्रती महिलाएं हैं वो नजर आ रही है। गन्ने के जो मंडप हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और इसी के साथ ही फूलों की टोकरी, जो फलों की टोकरी है वो लेकर यहाँ पर जो छठी व्रती है वो लगातार पूजा पाठ अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही भगवान सूर्य और उनकी पत्नी से इसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में खुशहाली रहे और तमाम जो संकट हैं वो छठी मैया दूर करें। देखिए प्रतिज्ञा, 4 दिनों तक चलने वाला ये जो छठ का महापर्व है और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर आज तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है और महिलाएं जो कि 36 घंटे का निर्जला व्रत रखी हुई हैं और उनका जो व्रत है बहुत ताकत छठी मैया उनको देती है, अंदर से शक्ति इस व्रत को करते ही आती है। और इसीलिए आप देखिए कि अभी जो महिलाएं हैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के भाव से यहाँ पर जो व्रत है वो करते हुए नजर आ रही, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रही है और यही इस व्रत की अनूठी परंपरा भी है। और इसीलिए आप देखिए कि सभी लोग चाहे दूर दूर से अपने इस व्रत को मनाने के लिए परिवार के पास पहुंचते हैं और एक साथ मिलजुल कर जो व्रत है वो मनाते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें तो आपने दिखाई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें और देखिए कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो तमाम व्रती हैं वो घाट पर पहुंची है। अब आपको दिल्ली भी लिए चलते हैं, राकेश चौधरी वहां मौजूद है। राकेश, राजधानी में किस तरह का माहौल है और कैसे वहां पर पूजन अर्चन आज के दिन किया जा रहा है? तो राकेश के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे राकेश से, लेकिन आपको सीधे पहले जबलपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू वहां से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा किस तरह का माहौल और कितना उत्साह भक्तों में। आप बिल्कुल देखिए, उत्साह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज पूरा उत्तर भारत ही जबलपुर में मध्य प्रदेश में बस आया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आतिशबाजी भी शुरू हो गई है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता का जो है अब अस्त हो गया है, ठंड का मौसम है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है अब आतिशबाजी शुरू हो गई है, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। और चूंकि ये पूरी रात चलने वाला पर्व है, पूरी रात जो है यहाँ पर लोग इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ नजर आएंगे। बेहद कठिन व्रत होता है, लेकिन आस्था जब उमड़ती है तो शक्ति जो है छठी मैया खुद ही दे देती है। इस समय आतिशबाजी यहाँ पर देख रहे हैं जलाई जा रही है। थोड़ा सा और नजदीक करिएगा, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा बातचीत की। जो तमाम उत्तर भारतीय लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े जो है सभी लोग यहाँ पर जो है उत्साह के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे बताइए, कैसी तैयारी की आप लोगों ने? छठ मैया की बहुत कृपा है भैया, बहुत अच्छा है। कार्तिक मास की षष्ठी को सूर्य षष्ठी मनाई जाती है। 4 दिन का व्रती रहता है। आज शाम को अर्घ्य देते हैं और कल मॉर्निंग के अर्घ्य से ये त्योहार समापन हो जाता है। पास रखिए कैसे तैयारी की आपने, कैसे ये पूजा पाठ की? और आज इसके लिए पूरा जबलपुर उत्साहित रहता है। हम सब व्रती महिलाएं इसके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। कार्तिक मास के मास में ही ये व्रत आता है और हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं एडवोकेट मोना सोन। थकावट हो रही है आपको? नहीं, एनर्जी फुल कर देते हैं, क्योंकि दे गिव अ वेरी शाइन एंड एनर्जी। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव हैं और हमें काफ़ी एनर्जी प्रदान करते हैं। छठी मैया के लिए कौन सा गाना है? गाना बताना। पहले पहले छठी मैया तुमरे व्रत त्योहार, जोड़े जोड़े फलवा चढ़ाए। इस समय तो भक्त जो है हमारे साथ रिपोर्टर बन गए हैं और सभी जो है युवा हैं, बच्चे यहाँ पर इसी उत्साह के साथ जो है
नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पूरी रात जो है अब यह इसी तरह का सिलसिला यहाँ पर चलेगा। इसी तरह लोग बिल्कुल जो दुर्गेश, और यही खूबसूरती है इस पर्व की कि बिहार से शुरू होने वाला ये पर्व अब देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। जबलपुर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई है, एक बार फिर से आपको अंबिकापुर लिए चलते हैं। दिलीप, आप बताइए कि अब क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो उनका अस्त हो चुका है और लोग जो अर्घ दे चुके हैं। अब घाटों पर किस तरह की रौनक है, कई जगहों पर ईद के मंडप भी दिखाई दे रहे हैं और दिए भी अब जल चुके हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिज्ञा आपने। आज जो पूरा रात होगा, जो व्रती जो महिलाएं हैं घाट पे ही रहेंगी। ये जो महिलाओं की जो भीड़ देख रही है, इसमें उनके परिवार के लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पर टेंट वगैरह का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। घाट के किनारे ही रहेंगी, रात भर भजन कीर्तन होगा, सूर्य भगवान की आराधना होगी और रात भर ये पूरा जागरण करेंगी भजन कीर्तन करते हुए। और तमाम जब सूर्य जैसे ही सुबह होगा उसके बाद सभी लोग यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ देंगे और अपनी मनोकामनाएं इनकी पूरी होंगी। तो अभी भी देखिए महिलाएं किस तरीके से पानी में खड़ी हैं, जबकि अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन पानी में अभी भी महिलाएं खड़ी हैं, अपनी मनोकामना मांग रही हैं, भजन कर रही हैं, दीपक जला रही हैं। तो तमाम तरीके से चारों तरफ लोगों में उत्साह का माहौल दिख रहा है। मैं बहुत सारे जो लोग हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, बाहर आऊँगा और आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए ये जो घाट की जो तस्वीर है, लेकिन घाट के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे लोगों का ऐसा लग रहा है मानो मेला है। लेकिन हर कोई उत्साहित इस बात को लेकर है कि ये साल में एक दिन आता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से लगा हुआ ये सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है और यही वजह है कि यहाँ पूरा ऐसा लग रहा है मानो ये उत्तर भारत का क्षेत्र हो, उत्तर भारत की जैसा पूरा तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकर्षक तरीके से चारों तरफ को सजाया गया है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगा। कोई छठी मैया के लिए कोई गीत गुनगुना दीजिए। क्या कहेंगे छठी मैया की जय? हस्बैंड गाएंगे, गाओ ना छठी मैया के लिए नहीं हाँ चलिए। गीत नहीं गा गीत नहीं गा पाते हैं तो लेडीज लोग ना गाएंगे। देखिए तमाम जो तस्वीर है यहाँ पे, जो खासकर ईख है, सरगुजा में ईख की खेती भी बहुत अच्छी होती है और ईख का जब यहाँ पे पूजा होता है, मंडप जो बनाया जाता है, कितना भीड़ है। आप देखिए घाट में चारों तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रहा है। लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही यहाँ पर बन रहा है। महिलाएं जो निर्जला व्रत रह रही हैं 2 दिनों तक, कठिन तपस्या कह सकते हैं इसको, इनके व्रत को। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम सभी वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर रख रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो सालों साल से छठी मैया का उपवास रख रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। वो घाट पर मौजूद है और पूरी रात घाट पर ही ये लोग रहेंगे, पूजन अर्चन चलता रहेगा और कल के दिन जैसे ही सूर्योदय होगा उषा आरती के साथ इस पर्व का समापन होगा। लेकिन आज तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ हर जगह घाटों पर देखने को मिल रही है। अब आपको राकेश के पास लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली में किस तरह का माहौल है राकेश? अर्घ देने के बाद अब घाटों पर रौनक कैसी दिख रही है? आप देख सकती हैं प्रतिज्ञा, हजारों की संख्या में वासुदेव घाट पर दिल्ली लोग यहाँ आए हैं और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक व्रती हैं और वो कह रही हैं कि मुझे वायरल कर दीजिए, तो मैं एक बार उनसे बात कराना चाहूँ। एक बार छठी मैया की जय। एक छठी मैया की गीत सुना दीजिए। हाँ। पूर्व जया भैया, पश्चिम जया भैया, ले ले अइया जोड़े सुथनिया छठी माई। पूर्व गली बहिना, पश्चिम गली बहिना, नहीं मिलल जोड़ सुथनिया छठी माई। छठी के व्रत भूखले कौन फल पाइबू, अरे कौन फल। तो देखिए किस तरह से जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों से। अब आपको एक बार फिर जबलपुर लिए चलते हैं। दुर्गेश, बातचीत कीजिए, वहां पर जितने भी व्रती मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि 36 घंटे का ये जो व्रत है वो किस तरह रख पाती हैं, कितनी शक्ति जो है वो उन्हें मिलती है, कहाँ से आती है ये शक्ति और आज पूरी रात वो क्या करने वाले हैं, कैसे आज पूरी रात पूजन अर्चन करेंगे। बिल्कुल, देखिए
देखिए व्रत तो जब व्रत की शक्ति मिलती है तो वो तो छठी मैया खुद ही दे देती है। और इस समय मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ क्योंकि किस तरीके से ये नर्मदा तट है और नर्मदा तट पर पूरा जो घाट जो है इस समय लोगों से पटा पड़ा है, क्योंकि एक सैकड़ों नहीं मैं कहूँगा कि हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर है। मैं देखिए कोशिश करूँगा उन तक जाकर बातचीत करने की, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और बड़ा कठिन व्रत होता है। क्या कहेंगे आप, बताइए कैसे तैयारी की आपने भी किया? मैं आपके पास ही आता हूँ 2 मीटर के। देखिए मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए मैं नर्मदा जी में उतरा हूँ और यहाँ पर से तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से पूजन सामग्री होती है। पूरा विधि विधान आपको वैसे ही देखने को मिलेगा दूर दूर। क्या कहेंगी बताइए, कैसा कठिन कितना कठिन व्रत किया आपने? बहुत कठिन व्रत रहता है। ये 4 दिन से शुरू होता है। पहला दिन नहाया खाए, दूसरे दिन खरना। अच्छा, कोई गीत है जो आप लोग छठी मैया के लिए गा सके? जी हाँ, सुना दीजिए तो फिर। कांच के बांस के बहेंगिया बहेंगी लचकत जा, कांच के बांस के बहेंगिया बहेंगा लचकत जा, उठा उठा ओ भैया। देखिए हर जगह घाटों पर जो व्रती हैं वो इसी तरह से जो भजन कीर्तन है वो करती नजर आ रही है। रंजना तस्वीरें दिखाइएगा और जो व्रती हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि आज पूरी रात किस तरह से भजन कीर्तन और पूजन वो करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। आपने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा है। हाँ 36 घंटा का निर्जला व्रत। बताइए इतनी शक्ति माँ आप लोगों को देती है इस व्रत को करने के लिए, कैसे ये शक्ति आप ही शक्ति आ जाती है उपास करने में। ना भूख लगता है ना प्यास लगता है अपने को। साल हो गए आपको? ये हमको करते 25 साल हो गया। क्या मन्नत लेकर कामना लेकर आप मैया की पूजा इस बार बस घर में सुख शांति बनी रहे, पति की आयु लंबी हो और जो भी हम लोग कामना करते हैं माता जी से वो पूरी होती है। सिंदूर जब आप भरते हैं तो इसी कामना के साथ कि पति की लंबी उम्र रहे, परिवार की जी 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 इसके साथ ही 4 दिनों तक आप लोग घर में आज किस तरीके से पूजा पाठ होगी और फिर सुबह का इंतजार रहेगा? सुबह भी आइएगा, सुबह भी अच्छा रहता है। कोई छठी मैया के गीत अगर आप लोग जो पूजा पाठ के दौरान कोपी कोपी बोलेली छठिया माई, सुनिए सेवक लोग, ए रौरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकड़ी बसेरा ले। 36 घंटे का व्रत आपका भी है, कितनी शक्ति मैया देती है और क्या इस बार मनोकामना मैया से? मनोकामना यही है अपने बच्चे सुख शांति से रहें, आगे तरक्की करें, जो उनकी मंशा हो वो पूरी हो जाए। में पूजा पाठ और तैयारियां आज रात भर हो गए, कल सुबह की कितनी सारी तैयारियां होंगी क्योंकि कल ये व्रत समाप्त हो जाएगा। कल वही अपना रात में सवेरे का आएंगे, कल पूजा पाठ करके अपन जाएंगे तो हो गया व्रत। बाकी अपने बच्चे हैं तकलीफ में है, माता रानी करे कि वो सुरक्षित रहे, बाकी सारी परेशानी दूर है। सालों से आप लोग इस व्रत को कर रहे हैं और कितना ज्यादा घर में खुश है? 40 साल हो गया। क्या मन्नत है, क्या चाहती है परिवार ऐसे ही खुश रहे और पूरा पानी तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे आपने? कहाँ तक? पूरा पानी तक इसी तरह से जाना है आपको? जी पूरा पानी तक जाएंगे। ये मन्नतें जो आप मांग रहे हैं तो इसका लाभ भी मिला है आपको? जी जी मेरा वंश बढ़ रहा है, मेरा परिवार खुश है, हम लोग का नौकरी चाकरी सबसे हम लोग खुश है, उपास करके खुश हैं। आप कब से पूजा अर्चना कर रही हैं यहाँ अरपा नदी के तट? अरपा नदी में मैं 2004 से। जी देखिए यहाँ जो है इस तरह जो है छठ का उत्साह है, छठ का क्रेज है, छठी मैया के प्रति लोगों की श्रद्धा है कि वो यहाँ आशीष आपके पास लौटेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है। एक बार फिर आपको जबलपुर लिए चलते हैं, किस तरह की रौनक है वहां पर, किस तरह की हलचल है, दुर्गेश दिखाइएगा। तो ये जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपको आवाज मिल पा रही है तो बातचीत कीजिए, लोगों से बताइए किस तरह की रौनक है वहां पर, किस तरह का माहौल दिख रहा है?
दुर्गे से जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन अब आपको रंजना के पास लिए चलते। देखिए, राजधानी भोपाल में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है और अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रंजना, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये साल में एक बार लोगों को देखने को मिलती है। एक बार फिर से खूबसूरत तस्वीरें दिखाइएगा रंजना। ऐसे ही गौरव कहा के है गाना में जिक्र बा। तो देखिए, किसी टेक्निकल इशू की वजह से रंजना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको फिर से बताएंगे, फिर से तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल की। फिलहाल आपको दिलीप के पास लिए चलते हैं। देखिए, हर जगह घाटों पर शोर है और माहौल जो है वो पूरी तरह से भक्तिमय है, क्योंकि लोग भजन कीर्तन में डूबे हुए हैं। ऐसे में आप दिलीप तस्वीरें दिखाइए कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह की हलचल है घाटों पर। देखिए प्रतिज्ञा, जो पूरा जो हलचल है, पहले तो आप देखिए कि अब जो वर्ती है यहाँ पर अर्घ देने के बाद वापस बहुत सारे लोग लौट रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए कि किस तरीके से पूरा जो प्रसाद है उसे लेके घर पे जा रही हैं, माताएं हैं वो जा रही हैं, बहनें जा रही हैं। छठी मैया की जय जय। कोई एक गीत गुनगुना दीजिए छठी मैया के लिए, आता है क्या? गुनगुना दीजिए। किलवा के बात पर उगेला सूरज मल झापे झूप हे करेलू छठ बरती याहो केकरा लागे। बोलो छठ मैया की जय। थैंक यू। छठी मैया की जय। देखिए, सब उपवास हैं, उसके बाद भी उत्साह और जोश और जज्बा जो है कम नहीं हुआ है, क्योंकि गीत गाते नजर आ रहे हैं। रंजना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल है घाटों पर, किस तरह का माहौल है और किस तरह से भक्ति में जो तमाम व्रती है वो डूबी हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए प्रतिज्ञा, तस्वीरें हैं यहाँ पर तमाम जो व्रती हैं अब उन्होंने अर्घ दे दिया है सूर्य के अस्त होते ही, और अब यहाँ से पहुँच रहे हैं घरों की तरफ, क्योंकि अभी ये जो व्रत है इसका समापन कल होगा, लेकिन रात भर अभी इस व्रत को लेकर जो तैयारियां हैं वो चलती रहेंगी और कल सुबह से 4 बजे से ही घाटों पर जो श्रद्धालु हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा प्रतिज्ञा। और इसी के साथ ही ये जो 4 दिवसीय छठ महापर्व है इसका समापन होगा। लेकिन हर साल की तरह आप देखिए कि शीतलदास की बगिया पर जो एक घाट बना हुआ है, यहाँ पर दूर दूर से जो व्रती है वो व्रत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो पूरी तरह से अभी चल रही है। अभी जो लोग हैं अलग अलग घाटों पर यहाँ पर राजधानी भोपाल में व्यवस्था की गई है और इसीलिए आप देखिए क्योंकि बड़ी संख्या में जो व्रती है वो पहुँचते हैं। जी, और देखिए यहाँ पर जो सूर्य अस्त है वो हो गया है और इसीलिए आप देखिए कि इसी अस्त हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में जो व्रती है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब देखिए ये सूर्य भगवान है जो कि अस्त हो चुके हैं और इसी के साथ ही जो भगवान सूर्य की पत्नी है प्रत्युषा, इनको भी आज अर्घ दिया जाता है। हुए सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है और आज छठ महापर्व का तीसरा दिन, इसका भी समापन हो चुका है। कल उषा अर्घ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली से लेकर भोपाल तक की और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की हमने आपको दिखाई है। सुबह भी आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे, छठ महापर्व की अद्भुत छठा आपको दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का